बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, होगा आमजन का सम्मान, तभी तो बढ़ेगा राट का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीमराणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, नीट JET की स्पेशल तैयारी, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। डॉक्टर शानू यादव के साथ दर्जन भर गांवों के ग्रामीणों ने देखा मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड। बहरोड विधानसभा के विभिन्न गांवों में भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एपिसोड में कार्यक्रम की सफलता के साथ अपने अनुभवों के बारे में भी बताया। डॉक्टर शानू यादव ने मन की बात कार्यक्रम का सफल शतक पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और बताया कि निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम ने संपूर्ण भारत की संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं, सफलताओं व लक्ष्यों का परिचय करवाया है। डॉक्टर शानू यादव ने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात में सर्वाधिक जन की बात नजर आती है। वे अपने संवाद में जन सरोकार से जुड़ी बातें साझा करते हैं, लोगों को जनहित के लिए प्रेरित करते हैं, लोगों से संवाद करते हुए प्रकृति के करीब जाते हैं, पर्यावरण से जुड़े विषयों को उठाते हैं और दूर सुदूर इलाकों में रचनात्मक काम करते हुए भी साधारण जीवन जी रहे असाधारण लोगों का खुलकर जिक्र करते हैं। मन की बात कार्यक्रम की श्रृंखला के इस 100वें एपिसोड को सुनने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं और लोग मौजूद रहे। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। वर्तमान में मेरे अधीन एशियल स्कूल और कंगारू किड्स प्ले स्कूल हैं। मैं आप सबका विश्वास हूँ, मैं एशियल हूँ। अलवर उत्तर की विधानसभा बहरोड में पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण मंडल मांडन में स्थित सेवा सिद्ध धाम पर आयोजित किया गया, जिसका लाइव प्रसारण बलवान सिंह यादव पूर्व जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम को शुरू करने का मुख्य कारण, जब वे गुजरात के सीएम थे तब वहां के लोगों से मिलना जुलना अक्सर होता रहता था, लेकिन 2014 में जब वे दिल्ली आए तो यहाँ सब कुछ बदल गया था। यहाँ काम की व्यवस्था इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें लगा कि यहाँ तो अपने ही देश के लोगों से संपर्क करना मुश्किल हो रहा है, तो पीएम मोदी का मन की बात रेडियो प्रोग्राम आम लोगों तक पहुँचाता है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की कई खास बातें रही। इस कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद होता रहा। देश के युवा आकाशवाणी से जुड़े हैं। पीएम इस कार्यक्रम में कई ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो देश और समाज के विकास के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ये काम देश के बहुत कम लोगों की पहचान में है। इससे लोकतंत्र को भी मजबूती मिलती है, समाज में एक सकारात्मक संवाद पहुंचता है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए लोगों का दिल जीता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से पीएम मोदी कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसके बाद कार्यक्रम में पधारे हुए गणमान्य लोगों के लिए सिद्ध सेवा धाम की तरफ से प्रसादी भी वितरण की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता महेंद्र यादव, सिद्ध सेवा धाम के महंत अनिल पुरोहित, ओम प्रकाश यादव, प्रदेश महामंत्री देवेंद्र यादव, राजकुमार यादव, विस्तारक बाबूलाल शर्मा, जिला प्रवक्ता सुनील यादव, मंडल अध्यक्ष योगेश सिंह चौहान, अनिल यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भर्तरी रोड बहरोड स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां पर कोडिंग क्लासेज, अत्याधुनिक शिक्षा के लिए अटल रोबोटिक लैब, मेडिकल IIT की बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद गतिविधियां, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, सभी बसों में लाइव कैमरे, जिससे स्कूल की नजर में रहेंगे आपके बच्चे। हॉस्टल सुविधा आपके ननिहालों को संभालने का जिम्मा लेते हैं हम। प्रधानाचार्य रमेश कुमार सुथार, चेयरमैन वरुण कुमार यादव। बहरोड कस्बे में स्थित श्रीमती नारायण देवी महिला महाविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भाजपा नेता मोहित यादव ने लाइव सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मोहित यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का यह 100वां एपिसोड है, जिसको सुनकर बेहद प्रेरणा मिली है और ज्ञान बढ़ा है। साथ ही पार्टी की रीति नीति और राष्ट्र को समर्पित रहने वाली भाजपा के प्रति लोगों का मन और अधिक बढ़ा है। साथ ही मोहित यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। इस दौरान भाजपा नेत्री डॉक्टर नीलम यादव, मंडल अध्यक्ष संजय मीर, पार्षद संजय शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नीट, IIT और NDA फाउंडेशन के बैच प्रारंभ। सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और RIMC के सेपरेट बैच प्रारंभ। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम। अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। Sometimes handwriting plays an important role in a student life. Always mind it is the handwriting which shows your personality to the outer world. Writing is not very well. I feel ashamed when I see the difference between me and my friends' handwriting. एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। स्कूल MD बल्ली काका, डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव, अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। नीमराणा में स्थित जैतपुर गांव में पवन ने अपनी बेटी दिव्यांशी के लिए कुआं पूजन व नामकरण संस्कार का आयोजन किया। इस दौरान अतिथि के तौर पर पहुंचे भाजपा नेता मोहित यादव, उन्होंने बच्ची को आशीर्वाद दिया एवं परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही समारोह के आयोजक यानी बेटी के पिता व दादा मामचंद की भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब तक कुआं पूजन समारोह केवल बेटों के लिए किया जाता है। बेटी के पिता ने अपनी बेटी के लिए यह आयोजन करवाकर इस परंपरा में नवीनीकरण लाने का काम किया है। बेटी के पिताजी व दादाजी की तारीफ करते हुए मोहित यादव ने कहा कि समाज के चौतरफा विकास व खुशहाली के लिए मामचंद जैसे लोगों की जरूरत है। आमतौर पर सामाजिक दबाव में बेटा बेटी एक समान का नारा लोग भले ही लगा लें, लेकिन सामाजिक एवं पारंपरिक तौर पर इसे मनाने वाले पवन जैसे कुछ ही लोग हैं। वहीं यादव ने कहा कि बेटा और बेटी को एक जैसा प्यार, सम्मान और अवसर देना चाहिए। बेटी पर भी भरोसा रखें, वह भी सच्चा हीरा होती है। इस दौरान मनोज यादव, जिला पार्षद अश्विनी टाइगर, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र यादव, पूर्व सरपंच मंगलपुर, लड़की के पिताजी, दादाजी और अन्य रिश्तेदार व गांव के लोग मौजूद रहे। गुरुकुल सैनिक एकेडमी, नारनौल रोड बहरोड के बढ़ते कदम, बहुत से लोगों की डिमांड पर एकेडमी की नई शुरुआत, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, वह भी अनुभवी एवं टैलेंटेड एकेडमी सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, तमाम सुविधाओं से युक्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़े गुरुकुल से और अपने ननिहालों के भविष्य को संवारने में निभाए अपनी भूमिका। गुरुकुल डिफरेंट एकेडमी काफी अच्छी है, तो बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आए। यहाँ से उम्मीद लग रही है कि बच्चे सक्सेस होके जाएंगे। सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी के लिए यूनिट को पूरी को हमारे सेक्रेटरी श्री सुरेंद्र कुमार जी देखेंगे। सुरेंद्र जी का बहुत बड़ा अनुभव है। जिक्र करेंगे अलवर के लक्ष्मणगढ़ का, जहां पर बडेर का बास गांव में खेत की डाल पर उगे पेड़ों को लेकर दो पक्षों में भयंकर विवाद हो गया। बात ही बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ पड़े, जिसमें एक पक्ष के करीब 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल राधेश्याम ने बताया कि बढेल का बास बड़ा गांव में उनका खेत है, जिसकी डाल पर नीम, पीपल सहित अन्य कई पेड़ उगे हुए हैं, जिन्हें काटने को लेकर भागचंद से विवाद हो गया। भागचंद के साथ आए हुए अन्य लोगों ने उनके घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्रता व गाली गलौज की, जिस पर लक्ष्मणगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन थाने में उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, उल्टा उन्हीं को धमकाकर भगा दिया गया। थाने से वापस लौटने के दौरान भागचंद सहित करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने मौजपुर के पास उनकी बाइक के आगे मोटरसाइकिल लगाकर उन्हें रोक लिया और लाठी, डंडों व धारदार हथियारों से मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें राधेश्याम, रतिराम, घनपाल, बिशंबर घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में लक्ष्मणगढ़ थाने से अलवर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के दौरान वहां चश्मदीद लोगों ने मारपीट का वीडियो तक बना लिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
जी अंकल जी बताइए क्या मामला है, कैसे क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा डोल पे पेड़ थे, उनका मामला था। उनको वे कह रहे थे कि इनको हटाओ। अब बड़े बड़े तीन चार साल पुराना पीपल का पेड़ था, नीम का था, अब वो कैसे हट सकते हैं। उन्होंने आकर के हमारी बैयर से दंगा फसाद किया, घिसा घसटी, गाली गलौच और नंगे धड़ंगे होकर के वहाँ पेशाब करना शुरू कर दिया। अच्छा। पता लगते ही हमको खबर की, हम गए, हमने झगड़ा शांत किया। शांत करने के बाद हम लक्ष्मणगढ़ थाने में FIR दर्ज करने के लिए चले गए। पीछे से उनका समर्थन बना के और गुट बना के करीब 50 आदमी हमारे पीछे पीछे गए। लक्ष्मणगढ़ थाने में जाने के बाद हमारी FIR थानेदार ने नहीं ली, क्योंकि तुम बंद कर देंगे, तुम मारा पीटी करके तुम ही आए हो। और दारू पीकर गाली गलौज करने लग गया नरेंद्र सिंह। अच्छा। और फिर हमने मौका भाई साहब ले लो, हम ऐसे वहाँ झगड़े उतारिए बैयर के लगी है। नहीं तो उसने मेडिकल किया, मेडिकल को पर्ची बना के झूठे सची और हमको अस्पताल भेज दिया। और वो पार्टी आ रही है, तुम दोनों बंद करूँगा। कौन से गांव का मामला है ये बडेर का बड़ा बास। अच्छा। थाना लक्ष्मणगढ़ लगेगा? थाना उनका लगेगा मालेखड़ा, हमारा लक्ष्मणगढ़ लगता है ठुमरेला का। अच्छा, वो दूसरे गांव के हैं? हाँ। क्या क्या नाम है उन आरोपियों के? वो आरोपियों का नाम है, एक तो है वो भागचंद सनोप, जो जिसने झगड़ा किया वो उनके नाम क्या है? हाँ, भागचंद सनोप, भगवान। अच्छा। यादव, बडेर का बड़ा बास। और सुनील सनोप देवी साहब, जो पुलिस में थानेदार है। अच्छा। उन्होंने उनकी अलवट उठी है, उन्होंने ये कहा अब तुम उनको मारपीट कर दो, मैं देख लूंगा आगे। अच्छा। उन्होंने फोन करके हमारे FIR दर्ज नहीं की। अच्छा, आप में से कौन कौन घायल हुए हो? राधेश्याम प्रजापत और नथीराम प्रजापत और धनपाल प्रजापत और दिसंबर प्रजापत। अच्छा, वो दूसरे गांव के लोग थे वो? हाँ, वो दूसरे गांव के लोग थे। मौजपर के पास में, पेट्रोल पंप के पास में उन्होंने हमारे सामने पिकअप लगा के और उतर के हमारे धारदार हथियारों से हम पर वार कर दिया लोगों ने। हम अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गोड़, प्रिंसिपल श्वेता गोड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH 48 दूगेड़ा, बहरोड क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान को किया कीर्तिमान। ST/SC में 112 सिलेक्शन दिए, पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान पर प्रतिभा राव पुत्री अभिषेक यादव रही। प्रथम स्थान पर 21 विद्यार्थी केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से रहे। NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE परीक्षा में कक्षा 12वीं में साइंस वर्ग में जिला टॉपर रियादीप पुत्री मनोज कुमार, कक्षा 10 में हर्ष पुत्र सुधीर कुमार 99%। बेहतरीन परिणाम तो सिर्फ राठ का है। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।